मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत MK ट्यूशन सेंटर में है और आपको हम बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस ट्यूशन के बच्चे जो है वो बिहार लेवल पे टॉप किए हैं और कोचिंग का भी नाम रोशन किए हैं। वैसे तो मुकेश सर के जितने भी छात्र हैं, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 375 नंबर, 376 नंबर, 356 नंबर, 365 नंबर, यानी कि 350 प्लस नंबर ऐसे अधिकांश छात्र यहाँ लाए हैं। हर वर्ष यहाँ छात्र लाते हैं। उसी कड़ी में देख सकते हैं यहाँ एक ऐसे छात्र हैं, सत्यम कुमार नाम है इनका, जो कि 475 अंक लाए हैं। और सर अपने बातों के अनुकूल, अपने वादों के अनुकूल छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से यहाँ लाइव तौर पर देख सकते हैं। तो आइए सर से जानते हैं जो सर क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर, और छात्र से भी बातचीत करेंगे जो सर का कितना योगदान रहा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज। आपके चैनल के सब परिवार को हमारे तरफ से सहृदय धन्यवाद। आजकल सर जहां देखते हैं टीचर लोग कमाने पे लगे हैं, वहां आप लैपटॉप बांट रहे हैं सर। देखिए, बहुत लोग तो इसको पेशा बना लिया है। मतलब पेशा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के मनोबल को उच्च करने के लिए, उसके साथ साथ अपना मेहनत और छात्र के मेहनत के बल पर आज हम इतना मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अब की बार अगर इस तरह की बात हुई है तो इससे और सीख मिलती है, कुछ और मेहनत करें तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। जी, आपका सर लक्ष्य था जो आपके कोचिंग के बच्चे बिहार टॉप करें। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दोनों तीसरे के बढ़िया। एक सीढ़ी पीछे रह गया। इसके लिए हम अब की बार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य वहां तक हम पहुंचाएंगे जो मेरा सपना था। आज सपना में कुछ कमी हुई, एक आध नंबर के चलते ऐसे हुआ, तो भी 475 अंक लाया। और सत्यम कुमार काफी मेधावी और मेहनती छात्र थे। बहुत सारे मेहनती छात्र थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से किसी को प्रैक्टिकल में कम, किसी को इसमें कम, इसीलिए ऐसा हुआ। इसको भी प्रैक्टिकल में कुछ नंबर कम मिला है, जिसके चलते से नहीं तो और कुछ नंबर आता। अपने कोचिंग से सर इस बार कितने बच्चे सफल हुए हैं? मेरे कोचिंग में कुल मिलाकर 122 छात्र था, जिसमें लगभग 85 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन और लगभग 16 या 17 विद्यार्थी सेकंड डिवीजन, 1-2 को थर्ड किया। और बता दूं, एक बच्चे जो कभी आते थे कभी नहीं आते थे, वो अनुत्तीर्ण हो गए। वो बच्ची थी वो। तो इस छात्र जिसके साथ अभी सर आप खड़े हैं, जिनको लैपटॉप दे रहे हैं, इनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इनके लिए हम कहना चाहेंगे, बाबू तुम जिस तरह मेहनत किया इतना तक आप पहुंच गया, और आगे तुम मेहनत जारी रखो। 2 से 3 साल में तुम जरूर उस मुकाम को हासिल कर लोगे, ये मेरा विश्वास है। जोरदार ताली आप लोग बजाइए। शिक्षा जगत में कई वर्षों से आमतौर पर यह कोसी का इलाका है और यहाँ के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। कई वर्षों से शिक्षा जगत में सर जुड़े हुए हैं और सर का यह लक्ष्य है जो कोसी के हर घर से बच्चे शिक्षित हो और बिहार तक सर का नाम रोशन करे। आइए छात्र से भी जानते हैं छात्र क्या कुछ कहेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज। धन्यवाद। इधर आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्या कहेंगे सर को लेकर? अच्छा, क्या चूक रह गई जो आप थोड़ा के लिए बिहार टॉप नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि ये चूक मेरे अंदर थोड़ी सी नहीं थी। प्रैक्टिकल और एग्जामिनर जो चेक कर रहा था उनका भी कुछ मिस्टेक रहा है। अच्छा। तो और क्या कहना चाहेंगे सर को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? आप इतना अच्छा मार्क लाए हैं, लैपटॉप भी सर से प्राइज में पाए हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है? सर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे से मतलब मैथ साइंस पढ़ाते हैं और सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो आगे आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य क्या है? सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। अच्छा, जो छात्र यहाँ इस कोचिंग के बारे में नहीं जानते हैं, सर के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक बार मतलब कोशिश करना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए, पक्का उन्हें समझ में आएगा। आप कहाँ से सर के पास आते हैं पढ़ने के लिए? मलहद से पढ़ने के लिए आते हैं। तो देख सकते हैं मलहद से पढ़ने के लिए आते हैं सत्यम कुमार जी, और इस संस्था में कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं 475 अंक। और देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे, कैमरा मैन को कहेंगे तो इधर भी दिखाइए, देख सकते हैं कई सारे ये जितने भी छात्र हैं सभी MK कोचिंग सेंटर के छात्र हैं। और सभी बच्चों को सर के द्वारा प्राइज दिया गया, मेडल दिया गया, मोमेंटो दिया गया, बच्चों का उत्साह वर्धन किया गया ताकि और भी ज़्यादा मेहनत करे और बेहतर पढ़ाई कर सके। तो सर और
एक सर हैं यहाँ, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका मिथिला न्यूज़। जी, धन्यवाद आपको। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है मुकेश सर। अब ये मुकेश सर नहीं रहे, अब ये इनका नाम एक क्रांति के रूप में जाना जाए। इन्होंने उस घर में दीपक जलाने का काम किया है। अभी देखिए, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इन्होंने अपने मुंह से अभी बयान दिया है, 2 ऐसे बच्ची जिनको पिता नहीं है, उनको ये जो है पास करवाने का काम किया और फर्स्ट डिवीजन। और इतना ही नहीं, इनका बयान है कि हम इनके पूरे शिक्षा दीक्षा का जीवन पर्यंत, जब तक ये सफल नहीं हो जाते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, तब तक इनका भार हम लिए हैं। बहुत शिक्षक आपको मिलेंगे, 5 मंजिला वाला मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के आपको नहीं मिलेंगे। मैं डिस्कस करना चाहूंगा अगले बार की, मैं एक छात्र रूपेश कुमार को अपने डेरा पर रख रहा था, मेरे आवास में रह रहा था। वो कोरोना के काल में, जब कोरोना जैसे महामारी आई थी, तो हर कोई शिक्षक छात्र को दुश्मन समझ करके, संस्था को बंद करके, और जो है उससे मिलना नहीं चाह रहे थे। और ऐसे समय में एमके ट्यूशन सेंटर के डायरेक्टर मुकेश सर जो है घर घर जा करके 4 जगह, समझिए कि छिप करके, बढ़िया मंच, वो क्या नाम है, वार्ड नंबर 14 पुनर्वास, 4 जगह संस्था चलाते थे। और अपने जान का परवाह किए बगैर, अपने बीवी बच्चा का परवाह किए बगैर, अपने स्वार्थ को कभी नहीं साधे कि स्वार्थ को बिना परवाह किए हुए इन्होंने 4 जगह संस्था चला करके कोरोना जैसे महामारी में बच्चों को पढ़ाया। और वो मजदूर का बेटा है जिसको 454 मार्क आया था, रूपेश कुमार। ये कोई साधारण बात नहीं है सर। इनका कदम ऐसा सराहनीय है, हम इनको बधाई देते हैं कि आप सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने एक ऐसे पद पर जो है आज पैर रखा है, कल तक जो धनी मनी और धनबल वाले बड़े व्यक्तियों के बच्चे ये सोच रहे थे, लेकिन आपने एक निम्न तबके के एक मजदूर के बच्चे को, एक निम्न व्यवसायी जो पान बेचने वाला है, उनके बच्चे को आपने इस कदम पर ला दिया, इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। आपने एक इतिहास कायम किया है, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज एक गरीब के बेटा के अंदर में भी यह प्रतिभा जग गई है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और यह अगर किसी को इस चीज की दायित्व मिलता है तो एमके ट्यूशन सेंटर को पूरे सुपौल जिला में मिलना चाहिए। सर, आप अपना परिचय दें। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं 10 वर्ष, लगभग 12 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ 10+2 तक को। लेकिन सर अपना कोचिंग उस गांव से आते हैं। कहा गया है, रेतीली सिर पर, बालू के भीड़ पर, कोसी के तीर पर बसे हुए ऐसे गांव जहां शिक्षा दूर दूर तक नहीं है, वहां के बच्चे 8, 9, 10th भी यहाँ आते हैं और अच्छा करके जाते हैं। उसको बड़ी भीड़ से उस तरह का बेस बनाना पड़ता है, तब जाके आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये सत्र की शुरू हो चुकी है, नए सत्र की शुरुआत बहुत से बच्चे आए हैं, अभी शुरू किए हुए हैं। हम उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार मेरे संस्थान में आकर मेरी पढ़ाई को देखें, समझें, और आप बिहार टॉपर का जो सपना सोच रहे हैं, सजो कर रखे हुए हैं, उसको मैं साकार करने का काम करूँगा। तो देख सकते हैं, नए सत्र में नामांकन शुरू है। जो भी मैट्रिक परीक्षा देंगे आपको 2027 ईस्वी में, उनके लिए एमके ट्यूशन सेंटर में सत्र शुरू हो गया है। पता आपको हम बता दें, गर्जना चौक, वार्ड नंबर 1। तो आप भी बेहिचक यहाँ इस कोचिंग संस्था में आइए, और यदि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं जो अच्छे मार्क से पास हो, तो एमके ट्यूशन सेंटर में मुकेश सर के यहाँ जोड़ एक बार आप विजिट करें। एक बात और बता दूं, पहले कुछ बच्चे यहाँ रहना चाहते थे, उसके लिए हम आवासीय सिस्टम भी चालू किए हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू हुई है। जो बच्चे सुदूर के हैं, जो रहकर यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो छात्रावास ओपन हो चुका है, वहाँ रहकर पढ़ें। मैं उसके देखभाल में 24 घंटा तत्पर रहूँगा और अच्छा से अच्छा रैंक लाने का प्रयास करें। तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि सर के द्वारा की गई है। जो आवासीय सुविधा भी सर शुरू कर दिए हैं। जो छात्र बाहर से आते हैं वो यहाँ सर के देखरेख में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बाद बाकी आप लोग सर, मुकेश सर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें, और इसी तरह का लेटेस्ट खबरें देखने के लिए मिथिला न्यूज़ से जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला न्यूज।